हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। अब 5 का स्थानीय मान से क्लियर है कि जैसे कि जिस स्थान पे स्थानीय क्लियर दिया हुआ क्वेश्चन ही बता रहा है कि हमको क्या। तो जैसे 5 यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्थानीय मान जिस स्थान पे है 5 उसका उस जगह का वैल्यू क्या है ये पूछ रहे, उस जगह का मान क्या है। तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो क्या है 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। एक तो ये तरीका है कि हम लोग दहा के इधर से संख्या को पढ़ लें और जिस स्थान पे है वो संख्या जिसका बोले उसका उस नंबर को लिख के उस पर उतना जीरो बैठा देना है। ठीक है, जैसे कि 5 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 5 लिखे और उस पर उसके आगे लाख तक का जीरो बैठा दिए। या दूसरा है कि जो जिस स्थान पर बोल रहा है जिसका जैसे 5 का बोल रहा है तो 5 लिख दिए और उसके पीछे 5 के आगे नहीं पीछे जितना संख्या है उतना जीरो हम लोग 5 पे बैठा दिए। 5 यहाँ लिखे उसके बाद क्या 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 लिख दिए तो हो गया। ये 5 का क्या हो गया स्थानीय मान। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 का स्थान जिस स्थान पे है ना उसका जो वैल्यू है वही वैल्यू बोल रहा है बताने के लिए कि 5 जिस स्थान पे उस जगह का क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं एक बेंच पे, उस पे 5 बच्चा बैठा हुआ है 1 2 3 4 और 5। तो आप दूसरे नंबर पे हैं तो क्या बोलेगा कि आपका वैल्यू कितना है। तो क्या 5 में कितने दूसरे नंबर पे तो क्या बोलिएगा आपका वैल्यू कि मेरा वैल्यू 5 लड़का है तो 1 2 3 चौथा। तो मेरा वैल्यू कितना है इधर से मतलब पीछे से चौथा वैल्यू है आपका। ठीक है, संख्या के तो हम लोग इधर से लिखते इधर से हैं और पढ़ते संख्या को इधर से। तो ये ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है फिर 5 का स्थानीय मान। दूसरा क्वेश्चन में है 5 का स्थानीय मान तो 5 का तो संख्या लिख देंगे और उसके बाद स्थानीय मान। तो क्या बताए अगर ऐसे नहीं पता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो बैठा दीजिए इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ये तरीका है कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उस संख्या को लिखिए और उसके पीछे जितना संख्या उतना जीरो बैठा दिया। या आपको पढ़ने आता है, पढ़ने का क्या मतलब ये ऐसे पढ़ाया था कि इस संख्या को लिखा जाता है अपने बाएं से दाएं और पढ़ा जाता है दाएं से बाएं। तो क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अगर पूछ दे कि 5 का स्थानीय मान क्या है तो क्या बोलिएगा 50 करोड़। ठीक है, क्या है इसका 50 करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तो 50 करोड़। और अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निकालने तो जो संख्या बोले उस संख्या को लिखिए और उसके पीछे जितना जीरो है उतना जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ बोलता है 5 का स्थानीय मान तो 5 लिख दिए। 5 का तो 5 लिख दिए और वो किस स्थान पे है उस स्थान का मान कितना है। ठीक है, तो किस स्थान पे है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ में स्थान पे है तो 5 का वैल्यू क्या है 5 करोड़। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बैठा दिए तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। इसमें एक टर्म आता है सीख लीजिए यहाँ पे कि 5 का ये बोलेगा जातीय मान। ठीक है, क्या बोलेगा यहाँ पे 5 का जातीय मान निकालने। ठीक है, क्या बोलेगा 5 का जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है अब क्वेश्चन देखिएगा जातीय मान इसी में पूछता है कि 5 का जातीय मान बताइएगा। जातीय मान क्या होता है तो इसमें जैसे इसमें 5 का जातीय मान। ठीक है, तो इसका 5 का जातीय मान क्या होगा इसमें 5। इसका ये जाति क्या है 5, स्थान का नहीं, इस स्थान का वैल्यू नहीं पूछ रहा, इस 5 का जातीय मान या अंकीय मान पूछेगा, अंकित मान पूछेगा। तो क्या है यहाँ अंकित मान 5 का 5 ही है तो 5 का जातीय मान होता है 5। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा कभी कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछेगा तो हो जाएगा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। 5 का स्थानीय मान तो 5 जिस स्थान पे उसका जो वैल्यू है वो जातीय मान कि 5 जिस स्थान पे 5 का ही वैल्यू 5। जातीय क्या है जातीय मान क्या हुआ 5 का वैल्यू 5 है, इसका जाति 5 है तो 5 वैल्यू है और इसमें अंतर पूछेगा तो अंतर। ठीक है, तो कहने का जो ये
ये क्लास ले रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसको करने के बाद मेरा दावा है कि आप लोग इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बड़ी संख्याओं का, संख्या से रिलेटेड, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, ये सारे इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद विस्तार रूप में, संक्षिप्त रूप में, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक गारंटी है कि फिर इस टॉपिक से, इस टाइप का जितना क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, क्लास में, जहाँ भी पूछेगा, आप लोग बेधड़क उसको बना पाइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे करते, ज़्यादा बात करेंगे और लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या नेक्स्ट क्या है, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता है, तो हम लोग संख्या क्या जानते हैं, संख्या जानते हैं हम लोग क्या होता है, 1 2 3 9 तक, यही होता है ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? अगर बड़ी संख्या बोल रहा है किसी अंक का, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो क्या होगा, 9। तब सबसे बड़ी संख्या, संख्या 1 से 9 तक होता है, 0 लगाने से ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या हो जाता है। 1 से 100 तक जो होता है वो प्राकृत संख्या होता है। अब 100 तक तो होता है प्राकृत संख्या, लेकिन संख्या होता है 10, 0 से 9 तक। ठीक है, उसमें 1 से 9 तक को प्राकृत और 0 लगाने के बाद पूर्ण संख्या। अब इसी से जितना संख्या बनता है, इसी से बनता है ना, जितना भी संख्या बनता है वो इसी से बनता है, 1 2 3 4 9 और 0 लगा के, फिर इससे जितना जो संख्या बनाना है बना लीजिए। ठीक है, तब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तब 9 अंकों की यहाँ बताए क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 ठो 9। ठीक है, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 ठो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो गया आप लोगों का आंसर। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो गया, 9 ठो 9। जिस भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उतना 9, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9। 1 से 9 तक के बीच में सबसे बड़ी संख्या कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 9। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 2 ठो 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 3 ठो 9 है। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है तो 9 है, तो उतना जिस अंक को पूछे उतना 9 बिठा देंगे, उतना 9 लिख देंगे वो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कौन है जी, इसमें 0 से 9 तक बताए संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या जो भी, लेकिन 0 से 9 तक संख्या होता है। तब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तब एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या, कि जो अगर 0 0 लिखेंगे तो संख्या होता है कोई, क्या ये कोई संख्या नहीं होता। संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, कम से कम 1 के आगे 0 देना होगा, तब ना संख्या बनेगा, 10 बनेगा है। फिर 2 0 देंगे तो 100 बनेगा, हो गया ना। ठीक है, तो संख्या बनाने के लिए 0 देना होगा, किसी भी कोई अंक के आगे 0 देना होगा। ठीक है, तब 0 जब देना होगा तो यहाँ क्या है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 लिख देंगे और इस पे 7 0, क्योंकि 8 अंक लिखना, ऐसा नहीं कि 1 लिख देंगे इस पे 8 अंक, तो फिर 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर अंक की संख्या 9 होना चाहिए। तो 8 लिख देंगे, उस पे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बोल देता तो क्या लिखते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक पे जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या समझे, छोटी संख्या 1। 8 अंकों की पूछे तो 1 लिख के उस पर 7 0, 5 अंकों की पूछे तो 1 लिख के उस पर 4 0। ठीक है, अब देखिए 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। फिर क्या पूछा, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम क्या देंगे, 1, और उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 2 4 6 8 9। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लिए, फिर 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या, संख्याओं को अंकों में लिखे। क्या बोल रहा है, संख्या को अंकों में लिखे। अब संख्या को अंकों में लिखने के लिए जैसे क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, 8 करोड़ 90 लाख 40,270।
अब 8 करोड़, तो देखिए इसको लिखने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, इसको लिखने का सबसे इजी तरीका होता है पहले 8 करोड़, करोड़ दिया ना, तो आप लोगों को संख्या पढ़ने के लिए आता होगा, तो यहाँ पे ऊपर में करोड़ तक बिंदा लगा लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लगा लिए ना बिंदा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 करोड़ तक का बिंदा लगा लिए। अब इसमें इधर से संख्या बैठाइए, जो जो चीज़ दिया हो क्वेश्चन में पहले उसको उस जगह पे बैठा लीजिए। ये करोड़ में पोजीशन है 8 करोड़, 8 को बैठा दीजिए यहाँ। फिर बोलता है 90 लाख, 90 लाख मतलब 9 और 0, 90 लाख हो गया। फिर बोलता है 40,000, 40,000 मतलब 4 और 0। फिर बोलता है 270, तो 270, देखिए हो गया 8 करोड़ 90 लाख 40,000 270 हो गया। तो इसके लिए पढ़ने के लिए आपको संख्या आना चाहिए पहले, ठीक है। पढ़ने के लिए बोले तो मतलब ये बिंदा जो लगा, इकाई, दहाई, इसको बोलता है संख्या पढ़ना, तो ये आना चाहिए। ये जब आएगा तो फटाफट बनेगा ये, ठीक है। इसके लिए आप लोग देखिए लास्ट में हम इसका एक चार्ट देंगे, ठीक है। लास्ट में इसका एक चार्ट देंगे, वो चार्ट से हम लोग आसानी से पढ़ने लिखने समझ जाइएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 करोड़ 48 लाख 40, 5 करोड़ 48 लाख 40। तो फिर इसके लिए वही कीजिए, 5 करोड़ बोल रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब इस पर बैठा दीजिए, इधर से क्या है 5 करोड़, फिर क्या है 48 लाख है, क्योंकि दहाई का अंक है 48, दहाई तो 10 लाख होगा, इसका मतलब 10 लाख में पोजीशन पे होगा। तो क्या हो गया 48 लाख। उसके बाद क्या है 40, तो 40 कहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए बीच में, इसलिए बोले ये अगर लिख लीजिएगा ना तो आपको बैठाने में दिक्कत नहीं, संख्या बैठा दिया, उसके बाद जो कुछ नहीं बचा तो सीधा 0 लगा देंगे, जहाँ खाली जगह बचा 0 भर देंगे, जहाँ खाली जगह बचा 0 भर देंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, और ये क्या गवई भाषा, गांव का भाषा का ट्रिक, सीधा समझो, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। पढ़ने आ रहा है हमको, सीधा पहले लिख देंगे, बिंदा लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो जो अंक दिया 5 करोड़ दिया, करोड़ में स्थान पे 48 लाख, 48 लाख में स्थान पे भर दिया, और 40 लास्ट में तो 40। उसके बाद जो जगह बचा वो देखिए, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 5 करोड़ 48 लाख है। ऐसे ही ना हम लोग भारतीय पद्धति में लगाते हैं कॉमा, पहला 3 अंक के बाद इकाई आवर्त, उसके बाद 2 अंक के बाद, ये सब देंगे। तो ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं ताकि समझ जाएं, फिर डाटा देखिएगा आप लोग तो एकदम क्लियर कंसेप्ट आएगा समझ में, ठीक है। आसानी से समझ में आएगा, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, समझिए, और क्वेश्चन को एकदम सीरियसली देखिए, ठीक है। और भाग जाते हैं आप लोग ऐसे स्किप कर के भाग जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, फिर हम क्या, कोई नहीं कुछ समझा पाएगा, ठीक है। तो देखिए आराम से, और देख के पूरा वीडियो को देखिए, बने रहिए लास्ट तक। तो एक एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर ये पूरा वीडियो देख लिए, मेरा गारंटी है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, भारतीय पद्धति में लिखना, ये सब आएगा आगे, अभी सब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर 89 करोड़ 79 लाख 58 हजार 1। अब 89 करोड़ है, 89 करोड़ मतलब क्या, दहाई अंक है, तो 10 करोड़ तक जाएगा वो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया। अब है क्या 89 करोड़, 89 क्या होता है जी, 89 ना, नहीं पता तो देख लीजिएगा, 89 होता है। हिंदी बहुत लोगों को नहीं आता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आता है तो बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए, एकदम दोनों चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग तो भैया गांव से हैं तो इसलिए सब जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है 89 करोड़, 89 क्या होता है 89, 89 करोड़ हैं, क्या हो गया 89 करोड़ 79 लाख, 79 लाख है, 79 लाख 58,000 है, फिर 58,000 और फिर 1 है, इकाई का स्थान वाला अंक दिया हुआ है। बच क्या गया बीच में 2, तो खाली जगह पे क्या बोले, इसको लगाने के बाद तो सीधा कुछ नहीं है, अब कोई अंक नहीं है ना। 89 करोड़ क्वेश्चन में जो 89 करोड़ में स्थान पे दे दिए, 79 लाख है 79 लाख में स्थान पे दे दिया, 58,000 में स्थान पे दे दिया, 1 दे दिए, फिर जो कुछ नहीं बचा तो 00। अब कोई अंक ही नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो जो खाली जगह बचा सैकड़ा का स्थान पे, दहाई का, उसको 0 दे दिए, हो गया। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बोले ना बने रहिए, एकदम सिंपल, एकदम ऐसे बनेगा जैसे एकदम चुटकी बजेगा, लॉलीपॉप लगेगा, लॉलीपॉप, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, संख्या को कॉमा देकर लिखें,
पढ़ें शब्दों में लिखें। किस में, एक चीज़ देखिए यहाँ पे किस में बोल रहा है, भारतीय पद्धति में। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो देखिएगा इसमें, इस चैप्टर में ही मिलेगा। भारतीय पद्धति संख्या को लिखने और पढ़ने का दो तरीका होता है, एक होता है भारतीय पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अगला क्वेश्चन मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का भी, ठीक है। तो क्या बोलता है भारतीय पद्धति में। भारतीय पद्धति में क्या है, अगर नहीं है तो पीछे वीडियो भी हम डाल चुके हैं इसका, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें भी हम लास्ट में डाटा देंगे, आप लोगों को बने रहिए, ठीक है। तब भारतीय पद्धति सबसे समझ लीजिए, भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहला 3 अंक के बाद इकाई आवर्त, यहाँ कोमा देना है। पहला 3 अंक इधर से नहीं कर दीजिएगा, हमेशा बोल रहे हैं तभी से कि संख्या को पढ़ा जाता है दाएं से बाएं, लिखा जाता है बाएं से दाएं, ठीक है। तो क्या है भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति में पहले 3 इकाई के बाद कोमा, फिर 2-2 अंक के, पहले 3 अंक के बाद इकाई आवर्त होता है, फिर 2-2 अंक के बाद होता है कोमा, ठीक है। तब 2 अंक 3 अंक के बाद इकाई आवर्त, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाए, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाए, यहाँ अब एक ही अंक बजाती है, 2 अंक के बाद कोमा लगाए, आगे एक ही अंक है छोड़ दिए, 2 अंक 3 अंक रहता तो फिर यहाँ एक कोमा लगाते, फिर आगे जो रहता जहाँ पे लास्ट होता छोड़ देते, 2-2 अंक के बाद पहला 3 अंक के बाद इकाई आवर्त, फिर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते। अब ये हो गया। अब बोलता है इसको लिखें, लिखते दिए, ठीक है चलिए, यही है ना, इसमें कोमा लगा दिए तो हो गया, ऐसे करके लिखना है, लिख दिए। अब बोलता है पढ़ें, पढ़ने के लिए फिर वही संख्या को पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो गया, 5,23,08,740, यही हुआ ना। अब इसको क्या बोलता है कि शब्दों में लिखे, तो लिख दीजिए क्या है इसमें, 5 करोड़, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। 5 करोड़ 23 लाख, 23,08,000, ठीक है, 740 हो गया, ठीक है ना, हो गया। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे वंस, इंग्लिश में कैसे करते हैं, वंस, सेकेंड, 100, 1000, 10,000, फिर क्या हो जाएगा, लाख, 10 लाख, ठीक है। फिर क्या होता है, करोड़, और फिर 10 करोड़, हाँ ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिए हैं, 1 सेकेंड, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब इसको देखिए, भारतीय पद्धति बोल रहा है तो पहला 3 का अंक के बाद कोमा, फिर 2-2 अंक के बाद क्या हो गया, अब ये देखिए 7 करोड़ 5,30,360, 7 करोड़ 5,30,360, यही है ना, 7 करोड़ 5,30,360। अब इसको लिखिए, 7 करोड़ 5 लाख, 5 लाख, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, 7 करोड़ 5,30,000, 30,360, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन है और उस सब कोशिश कर रहे हैं सबको जितना जल्दी से जल्दी हो, छोटा वीडियो में ही बता दिया जाए, 60, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसमें कोमा लगा देते हैं, कर लीजिएगा, यह 1 कोमा यहाँ, 1 कोमा यहाँ, 1 कोमा यहाँ, ठीक है। इसको बता देते हैं, लिखिए कम से कम क्या हो गया, 40 करोड़ 30 लाख 5,002, इसको लिख के बताइए कितना लोग को, ठीक है, हो जाता है ये, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, संख्या को कॉमा देकर लिखें, पढ़े शब्दों में लिखें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ऊपर क्या देखे हम लोग, भारतीय पद्धति में, यहाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है, भारतीय पद्धति में क्या देखे थे कि 3 अंक के बाद पहला इकाई आवर्त, फिर 2-2 अंक के बाद, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 ही अंक के बाद, पहला इकाई आवर्त 3 अंक के बाद, फिर दूसरा इकाई आवर्त 3 अंक के बाद, तीसरा इकाई आवर्त भी, तीसरा आवर्त भी 3 अंक के बाद होता है, लेकिन 3 अंक नहीं 2 अंक के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पढ़ने का क्या होता है, इकाई दहाई नहीं होता, ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा, फिर होता है ये हजार का आवर्त होता है, इसको क्या बोलता है, हजार का आवर्त। इसको क्या पढ़ेंगे, 561,000, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि सैकड़ा को 1000, 10,000 फिर लाख, नहीं, 1000, 1,000, 10,000
और 100,000, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, ठीक है। ये होता है मिलियन का आवर्त, ये होता है हज़ार का आवर्त, ये होता है सैकड़ा का आवर्त, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे जी, तो 34 क्या होगा ये, 34 मिलियन, ठीक है। 34 मिलियन 561, ठीक है। 561,000, 34 मिलियन 561,000 और 230, ठीक है। यही हो गया 34 मिलियन 561। इसमें क्या होता है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, यही होता है अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। अब इसको देखिए, ये भी वही है, पहला इकाई आवर्त 3 अंक के बाद, फिर दूसरा 3 अंक के बाद, फिर तीसरा में 2 ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, 12,340,121, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 12 मिलियन, क्या लिखेंगे इसको, बोलिए, नहीं पता हो रहा है, 12 मिलियन क्या लिखेंगे, 12 मिलियन, बोलिए क्या लिखेंगे, 12 मिलियन 340,000 क्या लिखेंगे, 12 मिलियन 340,000 121 हो गया। अब देखिए फिर इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा, 46 मिलियन 789,001, हाँ, लिखिएगा इसको खुद से, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहता है, विस्तारित रूप में लिखें। अब विस्तारित रूप में ये क्या है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, पता है, पढ़े हैं, है, सारा वीडियो डाले हुए हैं, नहीं देखे हैं तो इसलिए नहीं हो पा रहा, अगर देखे होंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, विस्तार देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, स्किप करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं होगा, ये मैथ है, देखना होगा, एक से दूसरा हमेशा रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन अगर पता है, अगर ऊपर वाला पता है तो दूसरा बनाने में वो सपोर्ट करेगा, तो ये नहीं वो देख लिया, अच्छा अच्छा ये देख ली, चलो हो गया, ऐसे नहीं होगा, फिर तो तब नहीं होगा मैथ को अगर कंटिन्यू देखना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा, फिर समझ में आएगा आप लोगों को, और सीक्वेंस में देखना होगा, ठीक है। चलिए बना देते हैं इसको, विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में क्या हुआ, क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 42 लाख 18 है। अब इसको विस्तार में लिखना है। विस्तार में कैसे, सिंपल सा एक समझिए, कुछ नहीं, उतना नहीं, अगर उतना देखना हो तो लास्ट पहले वाला इस वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरा डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, 8 लिखिए। 8 पे कितना, 8 के बाद कितना अंक है उतना जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, बैठाइए 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिए, फिर देखिए इसके बाद क्या है, 4 के आगे कितना अंक है उस पर उतना जीरो बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस कीजिए, यहाँ पे यहाँ कर दीजिए। अब लिखिए 2, फिर 2 के आगे कितना अंक है, 2 4 5, 1 2 3 4 5, फिर अब ये जीरो को छोड़ देना है, इसको नहीं बैठा के फिर इस पे 0 0 फिर 0 0 ऐसा नहीं, तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 1 के आगे कितना है अंक उतना जीरो बैठाइए, और फिर 8, यही हो गया। अंक लिखिए, जो अंक लिखिए उसके आगे जितना जीरो उसको बैठाइए, फिर प्लस कीजिए, फिर अंक लिखिए, उसके आगे जितना अंक है उतना जीरो बैठाइए, ठीक है। अब फिर इसको देखिए समझ में आएगा और अच्छा से। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 लिख दिए, फिर उसके आगे कितना अंक है, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस कीजिए, 1 है तो 2 के आगे 7 था, 1 के आगे कितना हो जाएगा, 6, 2 4 6, 1 लिख दिए, उसके आगे 6 जीरो बैठा दीजिए, 6 अंक है तो 2 4 3 4 5 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 1 है,
फिर यहाँ 1 है तो 1 और 0, 1 के आगे सिर्फ एक अंक 0 है तो 0 हो गया। इसको नहीं लिखना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये और अब बेहतर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में देखिए कैसे हो जाता है ये हो गया, समझ गए ना विस्तारित रूप में। अब चलिए अब देखिए संक्षिप्त रूप में क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, संक्षिप्त। ये क्वेश्चन पूछा गया तो संक्षिप्त रूप में लिखे या मानक रूप में। संक्षिप्त छोड़ के अगर मानक दे देते ऐसा नहीं कन्फ्यूजन है कि मानक क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, नहीं एक ही है क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप बोले या मानक रूप बोले, ठीक है, वो एक ही होता है। तो इसको कैसे, अब देखिए ये विस्तार रूप में वही ना हम लोग ऊपर लिखे थे जो नीचे दिया हुआ है, ये दिया है ये दिया है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे या फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो अंक होगा नहीं क्योंकि ये 4 ही है, तो हम लोग क्या इसको देखिए सिंपल से कर लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ एक रफ में समझ लीजिए फिर समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसे लिख क्या है 2 4 6 7 यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है, ये हो गया ना। चलिए 7 हो गया ये। उसके बाद देखिए अब इधर से करना है, 4 पे 7 0 दे दिया, अब इधर से करना है। देख क्या देखें 1 2 3 4, इधर से गिनना 1 2 3 4, यहाँ पे 3 को दे देना है और इस पे 3 0 है तो लिख देना है 3 0, ठीक है। फिर इधर से करना है इसको 1 2 गिनना है, यहाँ पे देना है इधर देना है, फिर 1 यहाँ देना है और इस सब को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। अब जो वहाँ किए थे अगर इसके आगे हम लोग कितना भी 0 दे दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसके आगे फिर 0 दे दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसके आगे भी 0 दे दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। हो गया, इसको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ है 0, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पे 0 0 0 4 हो गया ना। तो यही हो गया इसका संक्षिप्त रूप, ठीक है। कितना हो गया संक्षिप्त रूप, 4 पे 1 2 3 0, फिर 3, फिर 1 0, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2, यही है ना। हो गया, नहीं हुआ, हो गया जी, ठीक है हो गया, यही हो गया इसका आंसर, यही है संक्षिप्त रूप। ऐसे लिख नहीं पाइएगा तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, जोड़ के और फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखने में क्या करना है, इधर से लिखना है, 2 के बाद देख रहे हैं 0 है तो फिर पहले 2 लिख दिए, फिर दूसरा नंबर में 0 है 2 है तो 2 लिख दिए, फिर तीसरा नंबर में यहाँ पे इधर 2, ये 2 को ये फुलफिल कर देगा मतलब पूरा कर देगा, फिर यहाँ 0 है तो 0 दे देंगे, फिर यहाँ तीसरे नंबर में 3 है दे देंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके आगे 3 0 कोई अंक नहीं है तो 0 दे देंगे, 4 दे देंगे, यही हुआ ना, ठीक है। नहीं तो एकदम सिंपल, अरे जैसे मैथ का है जैसे समझ में आ जाए जैसे बन जाए वैसे बना डालिए, हो गया बात ख़त्म। अब यहाँ देखिए क्या है, ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ जगह नहीं ऐसे ही करके बनाते हम लोग। क्या है यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 है तो मतलब यहाँ हो जाएगा इस पे 7 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखिए 2 4 5, इधर से कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे है इतना हो जाएगा। फिर क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या है 1 2 3, फिर क्या है 8, जोड़ दीजिए, हाँ 8 0 3 2 4, आगे 2 0 9, यही हो गया इसका संक्षिप्त रूप। क्या हो गया 9 8 सॉरी 8 9 0 0 8 9 0 0 4 2 3 0 8, यही हो गया संक्षिप्त रूप। जोड़ देना है, विस्तारित रूप में लिखना है उसको जोड़ के, कहने का मतलब कि जो विस्तारित रूप में लिखा है उसको जोड़ के संक्षिप्त रूप हो जाता है। और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बोले तो जो विस्तारित रूप में उसको जोड़ के लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और अगर विस्तारित रूप में लिखना हुआ तो इकट्ठा जो जोड़ के जितना बना हुआ उसको अलग अलग करके लिखना है, कि जो उसको बोलते हैं विस्तारित रूप में लिखना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है यहाँ,
कह रहा है कि खाली स्थानों को, क्या बोल रहा है, खाली स्थानों को भरें। संक्षिप्त रूप विस्तारित रूप समझ लिए। अब देखिए बोलता है खाली स्थानों को भरें। कौन चीज़ से भरना है खाली स्थानों को? क्वेश्चन है, क्या है, ये संख्या दिया है, इसके ठीक बाद की संख्या। अब एक चीज़ में समझ लीजिए, जहाँ भी कुछ पूछे ठीक बाद का, इसके जस्ट अगला ठीक बाद का है, तो ठीक बाद का जब जैसे ही ठीक रहे ना, ये ठीक बाद, ठीक और बाद दो चीज़ जब क्वेश्चन में रहे तो +1 जो संख्या दिया रहे आपको उसमें +1 कर देना है। अब +1 करना किधर से, इधर से नहीं करना। आप लोग आगे बहुत पढ़ चुके होंगे कि जोड़ में जोड़ या घटाव जो भी होता है तो संख्या को लिखा, अभी भी बताएं आप लोगों को, लिखा जाता है किधर से, इधर से, पढ़ा जाता है इधर से। हाँ, तो लिखा जाएगा इधर से, पढ़ा जाएगा इधर से। तो यहाँ पे क्या है कि जोड़ या घटाव में इधर से बढ़ा हुआ जो ज़्यादा संख्या है वो हमारे क्या बाएं तरफ छोड़ेंगे, और दाएं तरफ से इकाई को इकाई अंक के साथ, क्या जोड़ घटाव सीखे आप लोग, सिखाया है कोई? कैसे सीखे हैं हम लोग? इकाई के साथ इकाई जोड़ेंगे, दहाई के साथ दहाई जुटेगा, सैकड़ा के साथ सैकड़ा जुटेगा, मतलब समान जाति के साथ समान जाति रहेगा ना। अब मान लीजिए कि आप लोग कुत्ता को खरगोश के साथ रखिएगा, रहता है कभी? क्या क्या करेगा कुत्ता? हैं, खा जाएगा इसको। कुत्ता को कुत्ता के साथ रखा जाता है, खरगोश को खरगोश के पिंजरे में रखा जाता है ना। मतलब क्या समझे, सेम जाति का। तो उसी तरह ये इकाई अंक है तो इकाई, ये तो चलिए जोड़ घटाव का बात हो गया, उस पर जाएंगे तो फिर तब हो जाएगा दूसरा चीज़, दूसरे टॉपिक पे निकल जाएंगे हम लोग, वो नहीं करना है। अगर ठीक बाद पूछे जो संख्या दे उसके ठीक बाद तो उसमें +1 कर दीजिए, सीधा +1 जोड़ दीजिए। 9 में 1 गया, जुटा 10, यहाँ हासिल 1 बच गया ना। फिर 9 में 1 जुटा 10, यहाँ हासिल 1, 9 में 1 जुटा 10, फिर यहाँ हासिल 1, फिर 9 में 1 जुटा 10, फिर यहाँ हासिल 1, फिर 8 में 1 जुटा 9, 9 7, यही हो गया इस संख्या के ठीक बाद का। एक जोड़ दिए, जहाँ भी ठीक बाद पूछे, कोई संख्या दिया रहे उसके ठीक बाद पूछे तो एक जोड़ देना है, ठीक है। कोई भी संख्या दिया रहे उसके ठीक बाद का पूछे तो एक जोड़ देना है। और अगला देखिए क्या बोल रहा है, इसके ठीक पहले की, और जब ठीक पहले का रहा तो इसका ठीक पहले क्या होगा, इसका ठीक पहले क्या होगा, एक जोड़ी तो ठीक बाद का हो गया, इसका ठीक पहले तो इसमें एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमको ठीक पहले, इसके ठीक पहले ये होगा, इसके ठीक बाद ये होगा, तो क्या होगा, ठीक बाद में एक जोड़ दिए, ठीक पहले में जो जोड़ के उसमें घटा दिए, ठीक है। तब इसका ठीक पहले तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे, हो गया। इसके ठीक पहले क्या संख्या होगा वो आ जाएगा। तब ठीक -1 जीरो में से एक नहीं जाएगा, सब जगह जीरो है, तो क्या करते हैं हम लोग घटाव में, यहाँ से 1 दहाई 10 पैंचा लेते हैं, उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं। गांव के भाषा में समझिए ना, बोलता है कर्जा, कर्जा दे दो, होगा तो दे देंगे, बोलता है ना कर्जा। तो वही इससे 1 अंक दहाई अंक कर्जा लेते हैं, 10 यहाँ पे आ गया, फिर इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ लाना है हमको, तो फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा जब दहाई अंक, तो यहाँ 9 में से 1 दहाई चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे दहाई आ गया, फिर इससे इसको देंगे तो यहाँ 9, फिर इससे इसको देंगे 9, फिर 9 यहाँ पे चलते जाएगा, ये इधर 9 होते जाएगा, यहाँ आ गया अब 10, तो 10 में से 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ भी बच गया 9, यहाँ भी बच गया 9, यहाँ 9 है ही तो 9 सबको उतार देंगे, और यहाँ से 1 दहाई ले चुके हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, तो यही हो जाएगा क्या, ठीक पहले। ठीक पहले जैसे ही क्वेश्चन में रहेगा कोई संख्या का तो एक माइनस कर देंगे, ठीक बाद रहेगा तो एक प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद है सब समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे अगर इसमें दिक्कत है तो लिखिए, क्या नहीं समझ रहे हैं सॉल्यूशन देंगे। उससे भी है तो एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे जाइए देखिए, फिर ये अपने आप फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। और एक कंप्लेन है आप लोगों से, देखते हैं चैनल को फट से भाग जाते हैं, अरे सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, तब तो अगला जो वीडियो डालेंगे तो वो मिलेगा आप लोगों को, नहीं तो पता नहीं, एक बार देख लिए फिर दूसरा कोई और देखेंगे, ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर थोड़ा सा हौसला आता है कि चलो इससे और बढ़िया और ज़्यादा मेहनत करके बनाया जाए, ठीक है।
चलिए, बढ़ते आरोही क्रम में लिखें। क्या बोलता है, बढ़ते या आरोही क्रम, या तो ये देगा या ये टर्म एग्जाम में देगा, कहीं क्वेश्चन में मिलेगा बढ़ते या आरोही क्रम में। तब बढ़ते क्रम में मतलब क्या, पहले छोटा वाला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद सबसे बड़ा वाला, तब न होगा बढ़ते हुए। हैं, क्या हुआ, ये 3 पेन है ना, 3 पेन है। अब इसमें बड़ा छोटा तो नहीं एक ही जैसा, अब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। क्या हो गया, ये बढ़ रहा है। अगर आरोही क्रम में सजाने बोल देगा इसको तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया बढ़ता, सबसे नीचे फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर, है ना। तो ये हो गया आरोही क्रम। इधर से चले, सबसे नीचा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आरोही क्रम। तब इसमें आरोही क्रम करने के लिए क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि देखना होगा कि इसमें 3 नंबर, इसमें 3 नंबर नहीं मिल रहा, इसमें भी 3 नंबर नहीं है, लास्ट से भी नहीं मिल रहा है। तो फटाफट काउंट कीजिए, 2 4 6, इसमें 6 है, 2 4 6 8, तो सीधा बात है इसमें 6 है, इससे 2 अंक ज़्यादा है। ये 2 अंक ज़्यादा मतलब 10 लाख, 10,000, 10 करोड़ जो भी होगा उतना का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो इसमें 8 अंक है, तो इससे तो बड़ा ये है, लेकिन ये 8 है, 2 4 6 8, ये भी 8 है, लेकिन इसमें भी 8 है। तो इसको तो छोड़ दी, ये तो हो गया सबसे छोटा। अब तो क्या बोलता है, सबसे क्या बोलता है बड़ा को, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा सबसे पहले, हैं, हो जाएगा ना, नहीं होगा। तो सबसे छोटा ये होगा, तो इसको पहले लिख दीजिए। बढ़ते हुए बोल रहा है तो सबसे छोटा को पहले क्या बताए थे अभी हम, कि सबसे छोटा को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा, यही नहीं बताए थे अभी, सबसे नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर, वो सबसे बड़ा। तो ये 2 4 6 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो सीधा बात है सबसे पहले तो ये सबसे छोटा होगी, इसमें 8 अंक है, ये 6 अंक है, इसमें भी 8 अंक है, ये 6 अंक, सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, इससे जस्ट बड़ा। तो देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 10 है, 87 है, 65 है, अगर नहीं तो दहन इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हो गया 1,98,00,000, ये है 1,00,00,000। तो सीधा ना ये छोटा हो गया इससे। तब क्या, 1 पे 2, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये सबसे बड़ा 1987654 ये हो गया ना, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए बड़ा बड़ा अंक है, तो पहले क्या बोले, देखिए कि इक्वल अंक है किसी में क्या, यहाँ देखिए 8454 8454 8454, ई तो तीनों सब में बराबर है। तो हम लोगों को देखना क्या है कि इसके बाद वाला कौन अंक छोटा बड़ा है। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि बराबर है सब, यहाँ तक बराबर है, इसमें भी यहाँ तक, इसमें भी यहाँ तक। इससे आगे देखिए क्या है, 2000, तो इसको छोड़ देना है। अब हम लोगों को इसी लास्ट वाला जो 4 अंक है, इसी में सबसे छोटा बड़ा निकाल लेंगे तो छोटा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये 84 54 84 सब में है। तो इसके आगे जो बड़ा होगा वही डिसाइड करेगा, वही निश्चय करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। यहाँ 2001 है, यहाँ 3001 है, यहाँ 1001 है, तो सीधा बात है सबसे छोटा ये है। तो हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा को पहले लिखना है। तो लिख लीजिए 8454, फिर है 1003 हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा, 2001, 1000 के बाद 2000 होता है बड़ा। तो 8454 2001, फिर क्या है 8454, फिर क्या है 3001, हो गया, यही आंसर हो गया। ये हो गया बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा को पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा को, यही होता है ना, ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एकदम सीक्वेंस में हम क्वेश्चन सजाएं आप लोगों को, ताकि इजी वे में, अब एगो ये यहाँ रहेगा एगो वहाँ, तो उससे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सजाए हैं एक सीक्वेंस में क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे बढ़ते उसके बाद घटते बनाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, इजीली समझ जाइएगा। अब क्या है, घटते अवरोही क्रम में, बढ़ते क्या देखे, आरोही या बढ़ते, घटते या अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में
कि उसमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा को, उसके बाद उससे छोटा को, उसके बाद सबसे छोटा को। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा को सबसे पहले, ठीक है, उससे छोटा को, और सबसे बड़ा को सबसे पहले, सबसे छोटा को सबसे बाद में, ठीक है। तो सीक्वेंस में, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई दहाई देख लीजिए, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, सब में 9 9 संख्या है। लेकिन देख क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या है ये, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसको पढ़ना होगा तब समझ में आएगा। संख्या जब इक्वल हो जाए तो पढ़ना, जब काउंटिंग की 6 है 8 है 7 है तब तो ऐसे ही डिसाइड हो गया। लेकिन अगर इक्वल है, तीनों में इक्वल है, तो इसको पहले पढ़ के देखना होगा। क्या है, 10 करोड़ किस स्थान पे है ये, 1 लाख 100, ये ना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख। ये क्या है, 10 करोड़ 1 लाख 100। यह देखिए क्या है, 10 करोड़ 10 लाख 10,000। यहाँ क्या है, 10 करोड़ 1,000। तो अब सबसे बड़ा कौन हो गया, 10 करोड़ 10 लाख 10,000, ये ना सबसे बड़ा हो, क्योंकि ये है 10 करोड़ 1 लाख, ये है 10 करोड़ 10 लाख, तो ये सबसे बड़ा हो गया 10 करोड़ 10 लाख 10,000, ये है तो सबसे बड़ा ये ना होगा 10 करोड़ 10 लाख, ये है 10 करोड़ 1 लाख। ये देखिए 10 करोड़ 1,000, इसमें लाख भी है लेकिन इसमें 10 करोड़ के बाद सीधा हज़ारे है, तो उसके बाद ये हो जाएगा क्योंकि इसमें लाख भी है। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, 10 करोड़ हैं, 10,000 सीधा, लाख तो गायबे है पूरा, ठीक है। तो अब हो गया ना, देखिए 10 करोड़ 10 लाख 10,000, 10 करोड़ 1 लाख 100 और 10 करोड़ 1,001, तो सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा इजी है, देख लीजिए, है सब में इक्वल। देखिए 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, सब में है, लेकिन डिजिट ही चेंज है, वैसे दिख रहा है। क्या है, सबसे बड़ा कौन है, 3 वाला, ये होगा सबसे बड़ा। कौन है, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद एक 12 है, यहाँ 21 है, तो 21 वाला, क्योंकि सब में बराबर है, तो सबसे लास्ट पोजीशन पे, करोड़ में लाखवें स्थान पे जो बड़ा संख्या होगा वही बड़ा होगा, हैं, तो यही होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया सबसे छोटा, ठीक है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ठीक है, हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का, हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा। को बोले थे कि डाटा देंगे आप लोगों को, ठीक है, लास्ट में डाटा देंगे बोले थे। तो इसमें 2 डाटा होता है, ये है भारतीय पद्धति का, ये सब बता चुके हैं, फिर भी आप लोगों के लिए जो नहीं देखे हैं उसके लिए बता रहे हैं, ठीक, यही होता है ना। तो क्या हो पढ़ेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, क्या होगा 45 करोड़ 67 लाख 89,123, हो गया ना। ये हो गया क्या, ये हो जाता है भारतीय पद्धति में, इसको क्या कहते हैं, भारतीय पद्धति, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भारतीय पद्धति में। देख लिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हो गया। 3 अंक के बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं, पहला इकाई आवर्त 3 अंक के बाद हो गया। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक के बाद दूसरा इकाई आवर्त, तीसरा आवर्त, फिर 3 अंक के बाद चौथा आवर्त, फिर 3 अंक के बाद हुआ 3 अंक के बाद। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या फ़र्क है, क्या देखें हम लोग हैं, क्या देखें हम लोग, देखें भारतीय पद्धति में जहाँ पे पहला इकाई आवर्त यहाँ पे था ना, पहला इकाई आवर्त 3 अंक के बाद, फिर दूसरा इकाई आवर्त 2 अंक के बाद, फिर तीसरा इकाई आवर्त भी 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, यही है ना। भारतीय पद्धति में क्या देखते थे, पहला इकाई आवर्त 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, है ना, 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर ये है 2 अंक के बाद, फिर ये है 2 अंक के बाद, हैं, यही है ना। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद,
फिर ये 2 अंक के बाद, फिर ये 2 अंक के बाद, ये है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, 3-3 अंक के बाद, यही है ना। पहला 3 अंक के बाद, फिर दूसरा 3 अंक के बाद, फिर तीसरा 3 अंक के बाद, फिर चौथा 3 अंक के बाद। इसको अब पढ़ते कैसे हैं, उसमें तो हम लोग जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, शंख, 10 शंख, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 212 हो गया। फिर क्या पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या 1000, 10,000, 100,000, ऐसे पढ़ते हैं। फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो क्या पढ़ लेंगे इसको, 234 बिलियन, 567 मिलियन, 825,000, 212, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें क्या पढ़ते हैं, 45 करोड़ 67 लाख 89,123, यही पढ़ते थे ना। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, 234 बिलियन, 567 मिलियन, 825,212। समझ गए, दोनों चार्ट समझ गए। 1-2 बार इसको देखिए, इसको पढ़िए, दिमाग में बार बार घुमाइए, एकदम कंप्लीट। और मेरा गारंटी है, पूरा वीडियो को अगर देख लिए सही से, सीरियस होके, ठीक है, मैथ को मैथ के तरफ पढ़िएगा, 100% दावे से कह सकते हैं इस टाइप का एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो फिर हमको बताइएगा। हाँ, लेकिन देखना होगा, सीरियसली प्रैक्टिस करना होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।